नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पे एंड दिस इज आवर लॉन्चिंग इवेंट ऑफ द इकोनॉमिक कोर्स. सो गाइस, आई वाज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस कोर्स अर्लियर आल्सो, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वी कुड नॉट ब्रिंग अप दिस कोर्स अर्लियर. सो नाउ इज द राइट टाइम आई गेस. अभी जो है समय सही है क्योंकि आपका जो कल है नोटिफिकेशन भी आने वाला है, फॉर्म भी आने वाला है. So this is the launching event guys. It will not take more than 10-15 minutes. So we are not starting today as you can see in the thumbnail also. कि 3 फरवरी से यानी कि थर्सडे से जो है हम इस कोर्स को शुरू करने वाले हैं एंड इट विल बी द कोर्स ऑन योर इंडियन इकोनॉमी. इट विल बी कॉम्प्रहेंसिव कोर्स जिसमें कि हम सब कुछ कवर करेंगे. सो बहुत लोगों ने आप में से मुझसे पर्सनली बोला जब हम सिक्योर प्रॉब्लम्स पे क्लासेस करा करते थे या पर्सनली मैसेज किया कि सर इकोनॉमिक्स का जो है एक बारी आप जो लीजिए, क्योंकि कई बार जब शायद मैंने आपको सवाल जो मैं आपको समझाता था इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशंस वगैरह एमसीक्यूज हम करते थे, तब जो काफ़ी बच्चे बोलते थे कि सर इकोनॉमिक्स का आप जो है एक कोर्स लेके आइए. सो गाइस, आप लोगों की डिमांड पे इकोनॉमिक्स का कोर्स हाजिर है. ओके, वी विल ट्राई टू कंप्लीट द इकोनॉमिक्स ओके एज सून एज पॉसिबल एंड गाइस दिस विल बी अ कोर्स जो बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो आप के बहुतों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है. ओके, हमने जो है इकोनॉमिक्स से हमें डर लगता है. काफ़ी बच्चों को इकोनॉमिक्स से डर भी लगता है, पता नहीं क्यों. ओके, सो गाइस मेरे पे यकीन कीजिए, अगर आप दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो अच्छे से मन लगा के, तो इकोनॉमिक्स जैसा सुंदर, इकोनॉमिक्स जैसा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कोई नहीं है. ओके, सो मैंने 5 बार प्रीलिम्स जब क्लियर किया था जितने भी बार, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वो होते थे जिन पे मैं सबसे ज़्यादा श्योर रहता था कि हाँ यार इकोनॉमी के क्वेश्चन तो मैं जो है गलत नहीं करूँगा अपने. बाकी पे जो है मुझे भरोसा थोड़ा कम रहता था, पर इकोनॉमी के इतना मुझे कॉन्फिडेंस रहता था हमेशा कि क्योंकि इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन गाइज रैशनल थिंकिंग एंड वेरी लॉजिकल. इट इज़ अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट. सो इफ योर लॉजिक इज स्ट्रॉन्ग, अगर आप आईक्यू है जो स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका जो नॉर्मल थिंकिंग जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं नॉर्मल भी है. ओके, तो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर वो कोई ऐसे टेक्निकल इकोनॉमिक्स पे नहीं आते हैं. तो बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है इकोनॉमिक्स में पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है. तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता यार, नॉर्मल चीज़ें होती है सारी जो हम वैसे भी पढ़ते ही हैं. और ये एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है. आप इसको अच्छे से समझ के करंट अफेयर्स से लिंक करके बहुत अच्छे से आप अपने मेंस में भी इसको जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. ओके, आप इसको कई जगह यूज़ कर सकते हो. कई इकोनॉमिक्स कैन बी यूज इन मेनी ऑफ योर various other subjects like your in your essay paper also you can use it. in your geography में भी आप इसको यूज कर सकते हो. ओवरलैप होता है एग्रीकल्चर वगैरह का काफ़ी जो है लैंड रिफॉर्म्स वगैरह का काफ़ी ओवरलैप होता है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में. पॉलिटी हिस्ट्री जो है कई तरह से आप इसको लिंक कर सकते हो. ओके, सो वी विल कंप्लीटिंग एवरीथिंग इन दिस कोर्स. ओके, सो टाइम और डेट और समय और तारीख और क्या स्केड्यूल रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में, और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में. ओके, सो गाइस प्लीज स्प्रेड द गुड वर्ड. आप लोग ज्यादातर शेयर करें जितने भी लोग हैं यहाँ पे. ओके, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून प्रिंस. ओके, मानसी, अंकिता, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. तो गाइस अभी है अपने पास 2 दिन. आज का दिन है, आज है ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, 2 दिन है आज का और कल का दिन है. तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए इसको ताकि ज़्यादा से लोग जो है हमारे साथ थर्सडे को जुड़ सकें और हम एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ. ओके भाई, जितना सपोर्ट आप मेरे को दोगे उतना ही बेटर तरह से मैं भी आपको पढ़ाऊंगा. कि आप ही जो है यूट्यूब पे तो बेसिकली जब हम फ्री में पढ़ाते हैं तो बच्चे की सपोर्ट जो होता है, स्टूडेंट्स का जो व्यूज होते हैं वही जो है सबसे बड़ा बूस्ट होता है. सो गाइस ट्राई टू शेयर द कोर्स. ओके, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन बी एनरोल्ड इन द क्लास एंड वी कैन गो अलॉन्ग विद द माइट. ओके, आगे जो है हम काफ़ी अच्छे से बढ़ते रहें और जो है इकोनॉमी आपके लिए मेरी गारंटी है बहुत ही सिंपल मैं कर दूंगा. चिंता मत करो बिल्कुल भी. बिल्कुल जो है आपको ऐसी लैंग्वेज में समझाया जाएगा कि वो पता भी नहीं चलेगा कि इकोनॉमी पढ़ ली आपने और इकोनॉमी आपकी समझ में आ गई और सवाल भी जो है आपका बनता जा रहा है. ऑलराइट, तो भाई सवालों की अगर बात आती है तो मैं आपके लिए सिक्योर प्रीलिम्स भी लेके आ रहा हूँ दोबारा. ओके, जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे 2021 में जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था वो जानते हैं कि सिक्योर प्रीलिम्स इनिशिएटिव कितना हेल्प आया उनके लिए. 35 क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिक्योर प्रीलिम्स से आए. ओके, और सबसे अच्छी बात है सिक्योर प्रीलिम्स एक फ्री क्लास होगी जैसे आपकी इकोनॉमी की क्लास है. तो दोनों है एकदम फ्री है, इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है. ठीक है, इकोनॉमी की क्लास हमारी यूट्यूब पे हुआ करेगी. सिक्योर प्रीलिम्स की क्लास जो है आपके ऐप के ऊपर हुआ करेगी. आप ऐप जो है डाउनलोड कर ही लिया होगा, आपने नहीं करा है तो कर लीजिए आप. ठीक है, ऐप के ऊपर हम सिक्योर प्रीलिम्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बेसिकली क्वेश्चंस की यहाँ पे. ठीक है, 5 बार मैंने एग्जाम निकाला है तो इट्स नॉट अबाउट द practicing question. It's about practicing the question which can come in the examination, can directly or indirectly help you
यू नो इन क्रैकिंग द मेन पेपर, जो आपका फाइनल पेपर होगा, ठीक है। प्रैक्टिस तो आप भी कर सकते हो, मुझे पता है आपके पास होंगे भी कई टेस्ट सीरीज वगैरह, बट गाइस सिक्योर प्रीलिम्स से हम वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो मुझे लगता है ऐसा जो प्रिडिक्ट होता है ना, कि वैसे तो प्रिडिक्शन चलता नहीं है यूपीएससी में ज़्यादा, बट फिर भी अगर लंबे समय में आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो जो है आप बहुत ही सही स्ट्रैटेजी पे जो है चल रहे हो। अब मुझे है एक्सपीरियंस है, हालांकि मैं कोई ऐसा गॉड गिफ्टेड नहीं हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, इतनी बार एग्जाम क्लियर किया है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो उसी तरह के क्वेश्चन मैं हैंड पिक्ड अपने हाथों से चुन चुन के आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं यहाँ पे। तो ये ऐप के ऊपर होगा, ये नेक्स्ट वीक लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा आपको बता दिया जाएगा। तो उसके लिए सिड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए, SID UPSC, ओके, ताकि आपको इसका भी जो है टाइम, डेट और वेन्यू जो है पता लग जाए। बट नेक्स्ट वीक से जो है हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू द इकोनॉमिक्स कोर्स। ऑलराइट, सो लेट्स लेट आई वाज टेलिंग यू दैट वी आर लॉन्चिंग इट ऑन 3rd February। द क्लास विल बी स्टार्टेड, पहली क्लास जो है 3rd February की। तब तक गाइज आप भी थोड़ा इसको जो है वायरल कर दीजिए, वीडियो का लिंक आप ऊपर से कॉपी कर ही सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है लाना है हमको, और अच्छे से जो है पढ़ना है। तो गाइज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, बेसिकली वो सारी बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये गाइज बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक्स हैं। आप बोलोगे कि सर ये तो जो है आपके इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स अपने निकलेंगे, अलग से बनते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो स्टार्ट जैसे कि हम करने वाले हैं, ब्रिटिश ईरा में इकोनॉमी भारत की कैसी थी। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको इकोनॉमिक्स में भी हेल्प देगा, या आपको हिस्ट्री में भी हेल्प देगा, या आपको ऐसे एथिक्स कई जगह जो है इसमें आपको हेल्प मिलेगी। कन्वर्जेंस जो है कई जगह होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, ओके। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो गाइस उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 में कैसे जो है इकोनॉमी हमारी स्टार्ट होती है, और कैसे कैसे जो है उसमें जो है बदलाव आते हैं, ओके। क्या कंडीशन है जो टेक ऑफ होता है हमारा, ओके। आज बजट की भी लॉन्चिंग है, तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे आई थिंक, ओके। बहुत ही शुभ दिन है आज स्टार्ट करने के लिए, बजट एक तरफ लॉन्च हो रहा है, ओके। आशीर्वाद सर ने आपका लिया ही है बजट सेशन, और यहाँ जो है इकोनॉमी का कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है शुरुआत करने के लिए, ठीक है, लॉन्च करने के लिए इवेंट, ओके। उधर बजट लॉन्च हो रहा है, इधर जो हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, ऑलराइट। देन विल बी टेकिंग द नेशनल इनकम, कई सारे गाइस टर्म्स इसमें हम कवर करने वाले हैं। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, आपके फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, लॉरेंट्स कर्व वगैरह, कई सारी जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, महंगाई, उसमें भी कई तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ओके, हाइपर इन्फ्लेशन, कई तरह के होते हैं इन्फ्लेशन। क्या फायदा होता है इसका, क्या नुकसान होता है, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। मनी मार्केट में, स्टॉक मार्केट्स वगैरह, वो सब बात करेंगे उस बारे पे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में हम बैंकिंग के बारे में बात करेंगे बेसिकली, ओके, बैंकिंग एंड द आरबीआई, और कैसे जो है डियर मनी पॉलिसी होती है, क्या होता है आपके, ओके, रेपो रेट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट क्या होता है, कई तरह की रेट्स होती है, ओके, बेस रेट, बहुत तरह की सब बातें हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में 2-3 क्लास लग जाएगी इसमें। फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे, गवर्नमेंट का जो आज जैसे बजट आ रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल गाइस 112 कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का नाम नहीं है, बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम है आर्टिकल नंबर 112, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, ओके, इन द इकोनॉमिक सेक्टर, ओके। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिर बजट का क्या रोल है, और कैसे कैसे जो है यू नो फेडरल इकोनॉमी कैसे काम करती है, टैक्स डिवोल्यूशन क्या होता है, टैक्स कैसे कलेक्ट होता है, कितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं। तो ये सब हम जो है सेक्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है, ओके। फिलहाल जो है अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, कि इकोनॉमी जो है हमारी रिकवर कर रही है। इसमें सवाल भी आया था कि वी शेप रिकवरी जो है अभी देखने को मिली, तो वो क्या थी, ठीक है। मेंस में आपके सवाल आया है, ठीक है। सो इसमें बात करेंगे, एक्सटर्नल इकोनॉमी की बात करेंगे, हाउ द एक्सटर्नल इकोनॉमी इज अफेक्टिंग, बिकॉज वर्ल्ड इज बिकमिंग ग्लोबलाइज्ड, ओके। हर साल हर दिन जो है और ज्यादा हम जो है ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन से हम जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज में बात करेंगे। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस कोर्स विल बी द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। भारत की इकोनॉमी में बच्चों एक बहुत बड़ी अगर आज कमी अगर देखी जाए, तो वो है हमारा पीछे रह जाना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ठीक है। आज चाइना हमसे बहुत आगे है, ठीक है। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना हमसे 20 साल पहले ही चालू कर दिया था,
हमको इसके रियलाइजेशन थोड़ा देर से हुआ। चाइना इसकी महत्वता पहले ही समझ ली, और इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो गवर्नमेंट ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत पहले ही चालू कर दिया भारत पे। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अप्रोप्रिएट नहीं है तब तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं। ओके, उसके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए। आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्री डाल लो, लेकिन अगर रोड ही नहीं है फैक्ट्री से मार्केट तक आपका सामान पहुंचाने के लिए, तो आप क्या करोगे? हेलीकॉप्टर से तो आप पहुंचाओगे नहीं, ठीक है। सो दिस इज अ मेजर इशू। देन लैंड रिफॉर्म्स ऑल्सो विल कवर, जो आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एग्रीकल्चर का बहुत समय लेने वाला है। एग्रीकल्चर वैसे भी आपको सवाल एग्रीकल्चर पे से बहुत आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, प्रीलिम्स वगैरह पेपर देखा है, तो एग्रीकल्चर हम अलग से कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा, और मैं जोग्राफिकल एस्पेक्ट भी इसमें जोड़ दूंगा, क्योंकि सवाल जो आ रहा है एग्जाम में वो हाइब्रिड आ रहा है, ठीक है, कि थोड़ा उसमें ज्योग्राफी भी है, टेक्निकल जो ज्योग्राफी होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ओके, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग इंटेंसिटी और वगैरह वगैरह, और इकोनॉमिक्स भी जुड़ के आ रही है। दोनों ही सब्जेक्ट्स तो अपने सॉलिड हैं, तो अपन दोनों के हिसाब से टेक्निकली थोड़ा अलग तरह से पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, कि आपके क्वेश्चन जो है बन पाए, बेसिकली एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन जो हैं वो बन पाए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, ओके, ऐसा नहीं, समझा के जोड़ते हुए कई सारे सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करते हुए, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ गई, सबका साथ सबका विकास तो जरूरी है ही फिर, और इकोनॉमी में भी जरूरी है इंक्लूसिव ग्रोथ। एक बहुत बड़ा जो है आपके एक टॉपिक होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स वगैरह। सो वी विल बी ओके डूइंग दैट ऑल्सो। सो दिस इज नॉट गाइस व्हाट यू आर सीइंग। आपके सवाल, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे सर कि और क्या क्या जो है हमें और भी कई सारी टर्म्स हमने सुने हैं जो हमें परेशान करते हैं, मगर यहाँ है नहीं। कोई नहीं, वो सब हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे सारी लिस्ट तो मैं बना नहीं सकता, इंडेक्स वरना छापना पड़ जाता पूरी किताब का। सब कुछ हम कवर कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। गाइस, एक बहुत बड़ा सवाल लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर टाइम क्या रहेगा, और कहाँ क्लास, तो आपको पता ही है 3 तारीख से चालू हो रही है। टाइमिंग्स क्या रहने वाले हैं, कब कब क्लास होगी, कहाँ पे क्लास होगी, कौन से चैनल पे क्लास होगी, क्योंकि आपको पता है मैं तो लेट्स क्रैक पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी पढ़ाता हूँ। सो गाइस, यूट्यूब पे ही क्लास होगी ये, ओके। जिस चैनल पे वी आर टीचिंग द गिविंग द मोस्ट टाइम, दैट इज द ओके अनअकैडमी यूपीएससी। सो अनअकैडमी यूपीएससी पे ही ये क्लास होगी, यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी। तारीख स्टार्ट हो रही है 3 फरवरी 2022, यानी कि थर्सडे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ऑलराइट। मंडे टू फ्राइडे गाइस रेगुलरली क्लास होगी, यहां पे कोई जो है रुकावट नहीं आएगी। जो आपको सबसे बड़ी शिकायत होती है सर के क्लास रेगुलर नहीं होती है यूट्यूब पे, मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से, आपको पता भी है पिछले महीने की बात अलग है, कुछ आई वॉज इन्वॉल्व इन समथिंग, ओके। बाकी उसके अलावा जो है पूरे लगभग जो है रेगुलरिटी के मामले में आप कोई कह नहीं सकता कि मैं रेगुलरिटी के मामले में कहीं आपको जो है प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो मंडे टू फ्राइडे विल बी द क्लास टाइमिंग्स, ओके, और 1 PM जो है आपका समय रहेगा, और मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। पहली क्लास कब से है? थर्सडे से है, कमिंग थर्सडे 3 फरवरी से अनअकैडमी यूपीएससी चैनल पे क्लास होगी, ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सिक्योर प्रीलिम्स भाई, अब हर एग्जाम के लिए अटेंड कर सकते हो आप। सिक्योर प्रीलिम्स हर उस एग्जाम के लिए अटेंड कर सकते हो जो आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड होता है। उसके अलावा सिक्योर प्रीलिम्स से आपको इतना और एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा मैं आपको कि आप अपने मेंस में भी आपको कहीं ना कहीं बातें मेरी ध्यान रहेगी क्लास में बोली हुई, और आप लिख पाओगे। और एमसीक्यूज आप प्रीलिम्स में तो टेंशन भूल ही जाओ, बिल्कुल भी यूपीएससी की टेंशन प्रीलिम्स की आप सारी मेरे साथ छोड़ दो। मैं तो आपको कहता हूं इतने जितने सवाल मैं इसमें कर रहा हूं उससे और ज्यादा करना आप सवाल, और प्रैक्टिस करना आप क्वेश्चनों की, ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ही हमारे चांसेस जो हैं एग्जाम को क्लियर करने के बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। आपके पास मेरा नंबर है ही, आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हुए हो मेरे साथ, ओके, sid_un पे। आप जो है टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो मेरे साथ में, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप तो जुड़े हो, तो ये सारी बातें हैं। ऑलराइट गाइस, एक और आपके लिए सरप्राइज है, ओके, वन थिंग मोर इज देयर फॉर यू। जो लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं या सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी का भी प्लान चल रहा है, आ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी भी आप लेके आएंगे फिजिकल, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई। आज शाम को जो है 5 बजे अपन ओशनोग्राफी भी हमने कल से ही स्टार्ट करी है, तो उसकी एक ही क्लास हुई है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो। तो बिल्कुल गाइज अब फ्रेश आपको मौका मिल रहा है 3 तरह से एंगेज होने का मेरे साथ में, ठीक है।
ओशनोग्राफी पूरी आपकी आज कल से चालू हुई है, तो एक क्लास आप देख लीजिएगा अभी, आज 5 बजे उसकी सेकेंड क्लास है। तो फिजिकल ज्योग्राफी आप मेरे साथ कर सकते हो, फ्री वाला इनिशिएटिव बता रहा हूँ। प्लस पे तो खैर फिर अलग ही पूरा पेंडोरा बॉक्स है वो। इकोनॉमिक्स में आप मेरे साथ जुड़ी रहे हो थर्सडे से, ठीक है, थर्सडे से इकोनॉमिक्स में आप मेरे साथ जुड़ी रहे हो। सिक्योर प्रीलिम्स में आप मेरे साथ नेक्स्ट वीक से जुड़ रहे हो, उसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल SID UPSC पे जुड़ जाइए, SID UPSC टेलीग्राम चैनल पे। इसको भी मैं अलग से लॉन्च भी कर दूंगा, इसी तरह से बता दूंगा आपको। और आप वीडियो अगर नहीं देख पाए, लॉन्चिंग इवेंट नहीं देख पाए, तो कोई नहीं, आप जो है आप जो है टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ऑल राइट, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो गाइस, स्प्रेड द गुड वर्ड प्लीज। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही सक्सेसफुल रहेगा हमारा इनिशिएटिव, उतना ही मैं भी ज़्यादा जो है एफर्ट करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं तो हमें भी एक लगता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे इतने सारे जुड़ रहे हैं, ओके, तो उनको जो है अच्छे से पढ़ाना है। ओके, कोई फ़ायदा और कोई उसमें वैसे नहीं है, बट एक मॉरल हमें सपोर्ट मिलता है किसी भी टीचर को। ओके, ये वाली बात है, ठीक है। सो गाइस, सब्सक्रिप्शन पे आप जुड़ सकते हो। और आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए एक अच्छी खबर है, जो हमारा 20% ऑफ डिस्काउंट था वो आपके 2 फरवरी तक और एक्सटेंड हो गया है। सो गाइस, 2 Feb इज अ इंपॉर्टेंट डेट, ओके, बिकॉज योर फॉर्म्स आर कमिंग, ओके। सो यूज माई कोड, मेरे कोड से आपको पर्सनल मेंटरिंग गाइडेंस मिलती है। आपको पता है बहुत ही कम कोड है गाइस जो एक्चुअल में पर्सनल मेंटरिंग गाइडेंस देते हैं। विद माय कोड यू गेट पर्सनल मेंटरिंग एंड गाइडेंस बाय मी डायरेक्टली, ओके। मेरी तरफ से आपको जो है मेंटरिंग गाइडेंस मिलेगी फोन के ऊपर। डिस्काउंट आपको पूरा मिलेगा, जो भी चल रहा है मैक्सिमम फीचर्स सारे ओपन रहते हैं। किसी का भी कोड आप यूज कीजिए, ठीक है। तो आप इसमें सब्सक्रिप्शन पे भी जुड़ सकते हो, आपको सारा वैल्यू एडिशन मटेरियल भी मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है। तो प्लस का ऑफर है ये, प्लस का कोई भी प्लान है, ठीक है। तो कॉम्बो प्लान लेने की कोशिश कीजिएगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें। कोड आपको कौन सा डालना है आप सबको पता ही है, ठीक है। SID UPSC इज द कोड। बैचेस भी 2 फरवरी से चालू हो रहे हैं, किताबें भी मिलती है आपको सब्सक्रिप्शन के साथ में। बैचेस में आप पढ़ सकते हो जिसमें आपका सारा सिलेबस जो है समय बाध्यता के साथ, इन टाइम बाउंड मैनर, यू नो, योर whole syllabus will be completed, okay, by the top educators. Every educator who is teaching on an academy is a top educator, don't doubt on that, never, okay. So 20 books आपको मिल ही रही है साथ में, और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप ऑप्शन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। दिस इज द रेगुलर थिंग। तो बच्चों 10% डिस्काउंट मिलता है, आपको पता है रेगुलर टाइम में 10% डिस्काउंट मिलता है। अभी जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको आज और कल। आज और कल अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो आपको। ये ऑप्शनल का है आपके लिए, लोन पे भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। SID UPSC कोड यूज करें, सारे के सारे फायदे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे आपके हैं। ऑल राइट, ठीक है। सो दिस इज माई मैसेज गाइस, प्लीज स्प्रेड द गुड वर्ड, ओके। रोज होगी, फास्ट होगी और जल्दी होगी, चिंता मत करो सब, ठीक है। थैंक यू शुभम, थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू, आई रेड योर कमेंट, ठीक है। तो बच्चों किताबें भी है बहुत सारी, वो भी बता देंगे आपको। इकोनॉमिक्स की बड़ी बहुत किताबें हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, बट वो अब मैं आपको रमेश एंड पुरी है, मिश्रा एंड पुरी, सॉरी मिश्रा, आपके कई सारी किताबें हैं, उनको ऊपर आप पढ़ना है तो सेलेक्टिवली पढ़ना होता है बहुत। इससे बेटर है आप किसी अच्छे एजुकेटर से पढ़ के और उसके नोट्स लेके बना के, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छा रास्ता है इकोनॉमिक्स के लिए। वरना बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, वो आप देख के ही जो है घबरा जाओगे, पहले समझ में भी कुछ ज़्यादा आएगा नहीं, पता नहीं चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा सब इंपॉर्टेंट ही होगा। उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए। अल्टीमेट चीज़ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ही होती है डिपेंडेंट, कि क्वेश्चन आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी जो नॉलेज डेवलप होती है, जो प्रैक्टिस होती है, जो रिविजन होता है, जब ठोकर खा के आप सीखते हो, जब आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो फिर आप देखते हो अरे गलत हो गया, फिर आपके मन में एक सवाल आता है क्यों गलत हो गया, आपका सोल्यूशन पढ़ते हो या कोई एजुकेटर को समझाता है कि ये सही आंसर था, वो चीज़ आपके दिमाग में जहाँ घुसती है, मुझे नहीं पता दिमाग में वो कहाँ घुसती जाके, बट वो ऐसी जगह पे घुसती दिमाग में जाके अंदर कहीं कि वो फिर आप भूलते नहीं हो दोबारा, ठीक है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना छोड़िए। सिक्योर प्रीलिम्स से मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने की, 2-2 क्लासें में लगाने की सोच रहा हूँ एक दिन में। तो उसके अलावा भी मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि और क्वेश्चन अपने लेवल पे भी जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए। फॉर्म्स आ रहे हैं और सीरियस हो जाइए अभी जो है पढ़ाई को लेके, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस ज़रूरत है इस एग्जाम को, ओके। अगर आपको निकालना है एक अटेम्प्ट में ही निकालने का ट्राई कीजिए, 5 साल की योजना मत बनाइए इसको, 5 ईयर प्लानिंग मत करिए, ठीक है। 5 ईयर में आपको काफ़ी कुछ करना है, फैमिली भी बसानी है, शादी